पीड़ित आदमी से काय करते हैं? 2 दिन से ये लोग घूम रहे हैं, 2 दिन से घूम रहे हैं, उनको तुम कैसे मानते? दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आपने ये वीडियो तो देख लिया। वीडियो में कैराना विधायक नाहिद हसन जिस अफसर को हड़का रहे हैं, ये वही भ्रष्टाचारी कोतवाल है जिसने कभी कैराना विधायक नाहिद हसन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। सिर्फ नाहिद हसन पर ही नहीं, उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन पर गैंगस्टर का भी मुकदमा लगाया था। यह वही भ्रष्ट कोतवाल है जिसने कैराना विधायक नाहिद हसन पर 20 से ज्यादा FIR दर्ज की थी। आज खुद विजिलेंस के शिकंजे में आ चुका है। जो दूसरों पर कीचड़ उछालता था, आज खुद कीचड़ में लथपथ पाया गया है। कैराना विधायक नाहिद हसन ने 2020 में ही कहा था कि तुम बहुत बड़े भ्रष्टाचारी कोतवाल हो, मगर यह अंदाजा नाहिद हसन को भी नहीं हुआ होगा कि ये इतना बड़ा भ्रष्ट कोतवाल है। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। सच्चाई एक दिन सामने जरूर आती है। 2 नवंबर 2025 को सहारनपुर में यूपी विजिलेंस की टीम बड़ी कार्रवाई करती है। उत्तर प्रदेश विजिलेंस टीम ने CBCID के रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर सिंह राणा, जो कभी कैराना कोतवाल भी रहे हैं, कैराना से आपको विधायक नाहिद हसन की याद जरूर आई होगी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले पूर्व भ्रष्ट कोतवाल प्रेमवीर राणा के सहारनपुर स्थित ठिकानों की बात करते हैं। 8 घंटे तक छापेमारी चली। छापेमारी में जो मिला वो सबको हैरान कर देने वाला था। अब छापेमारी में क्या क्या मिला ये सुनकर आप भी चौंक जाओगे। 10.5 करोड़ रुपए का फार्म हाउस ग्राम शेखपुरा कादर में, जो कि पेपर मिल रोड पर स्थित है। 23 प्लॉटों के बेनामे जो सहारनपुर और देहरादून में है। 3 लग्जरी मकान जो ब्रजेश नगर में है, 4 फ्लोर वाले। 2 महंगी लग्जरी गाड़ियां, 12 बैंक खाते जिनमें लाखों रुपए जमा है। कीमती ज्वेलरी, फर्नीचर, LIC पॉलिसियां, पासबुक, अभी तक तकरीबन 15 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चल चुका है। विजिलेंस ने थाना मेरठ में आय से अधिक संपत्ति की FIR दर्ज की थी। प्रेमवीर राणा पर आरोप था कि नौकरी के दौरान रिश्वत, अवैध कमाई से अकूत दौलत बनाई है। 2021 में नाहिद और उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन पर गैंगस्टर एक्ट की FIR लिखी थी। नाहिद हसन ने इनको बीजेपी का एजेंट बताया था। प्रेमवीर राणा के गांव में जश्न भी मनाया गया था जब उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। बागपत के निरपुड़ा गांव में शिकायतकर्ता राम मेहर ने 500 लोगों को दावत दी थी कि जिसके खिलाफ मैंने FIR दर्ज की है वो मान ली गई है। ग्रामीणों ने कहा था योगी ने भ्रष्ट इंस्पेक्टर को सबक सिखाना है। कभी 3 और ठिकानों पर देहरादून, शामली में तलाश जारी है। बैंक खातों की डिटेल, इनकम टैक्स रिटर्न की जांच जारी है। DSP रैंक के 3 अधिकारी, 20+ पुलिसकर्मी लगे हैं। योगी सरकार का मैसेज साफ है, चाहे पुलिस वाला हो या नेता, भ्रष्टाचार की कोई छूट नहीं है। नाहिद हसन और प्रेमवीर राणा के विवाद पर बात कर लेते हैं। आपने जब यह वीडियो देख लिया तो आपको अक्टूबर 2020 की याद आई होगी, मगर मैं आपको 2019 में 1 साल पीछे और लिए चलता हूं। सितंबर 2019 की बात है। कैराना विधायक नाहिद हसन SDM अमितपाल शर्मा से उनकी इस बात को लेकर बहस हो गई। उनकी गाड़ी के कागजात मांगे गए, जिस पर कैराना विधायक नाहिद हसन और SDM में बहस हो गई। आरोप पर प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। 1 साल भी नहीं गुजरा था, विधायक नाहिद हसन 29 अक्टूबर 2020 को कैराना कोतवाली प्रेमवीर राणा से इस बात को लेकर भिड़ गए कि प्रेमवीर राणा एक गरीब की सुनवाई नहीं कर रहे थे और वे उनसे रिश्वत मांग रहे थे, या फिर यह आरोप लगा था कि प्रेमवीर राणा ने दूसरी पार्टी से पैसा ले लिया। कैराना थाने में एक पीड़ित की तहरीर पर कार्रवाई न होने से नाहिद हसन भड़क गए। सैकड़ों समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और प्रेमवीर राणा को कैमरे पर हड़का दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती, पीड़ित को बैठा रखा है। कैराना कोतवाल प्रेमवीर राणा ने जवाब दिया कि कानून अपना काम करेगा। नाहिद ने कोतवाल पर पीड़ित से पैसे लेने का आरोप लगाया। पुलिस ने नाहिद और समर्थकों पर सरकारी काम में बाधा और महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। उस टाइम नाहिद हसन और प्रेमवीर राणा के बीच जो हुआ था, आप ये वीडियो देखिए।
तुम्हें हिम्मत है अपनी करतूतों को सुनाया, अपनी करतूतों को सुनाया, लूटमारी मचा रखी। अच्छा अच्छा, इतना आसान है क्या? इतना आसान मान रहा? अरे आदमी पीड़ित की नहीं सुनना जो है, कोई बात नहीं सुनना। बड़े अधिकारी हमारे सामने खड़े, इससे बड़े कौन होंगे? बात सही है आपकी, सबसे बड़े। अरे 3 दिन हो गए ना, 3 से सर्किल ऑफिसर है हमारे सबसे बड़े अधिकारी। मेहमान, बताओ। अरे एक मिनट चलो, मेहमान जो है तहरीर लेकर आया, उसे बिठा लिया, कहाँ प्रधान जी? उसे एक से बताना कब भेज दिया। तुम आए थे लेके तहरीर, ये पीड़ित आदमी तहरीर लेके आया, इसे बैठाए तो तुम्हें मुझे दे दे। तुम्हें कहाँ बैठाया? तुम्हें कहाँ बैठाया? तुम कहाँ बैठाए थे? आदमी तहरीर लेके आया, इसको बिठा लिया, इसे 151 लड़की ने जहर खा रखा, उनको जबरदस्ती है, दबाव ये तो फर्जी है मामला, ठीक है? भैया मामला कहाँ है? अरे रोज बनने में आके सारे के सारे सर एक तो हवाला होता है बैठा जी। तहरीर देने वाले का जेल क्यों है? मुझे जब पीड़ित और जो है जो बिकने वाला है, चाहे कुछ मुजरिम है चाहे पीड़ित है, जब दोनों ही में जेल जाएंगे फिर काहे का नहीं आए है? जिसके चोट लगी सर, उसने चोट लगी। फिर आते हैं 2021 में। परमवीर राणा ने फरवरी 2021 में कोतवाली कैराना में विधायक नाहिद हसन और उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन और 38 अन्य पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की। नाहिद हसन और उनकी मां तबस्सुम हसन पर आरोप लगाया कि क्षेत्र में गैंग का खौफ और लोग डर की वजह से शिकायत भी नहीं करते हैं, और नाहिद हसन को गैंग का लीडर बताने वाले परमवीर राणा थे। नाहिद हसन के वकील ने कहा था सारे केस में वादी पुलिस ही है, जिसमें परमवीर राणा का मुख्य किरदार है। अब चलते हैं 2022 में। यूपी विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। गैंगस्टर केस में नाहिद हसन को 14 दिन की जेल हुई। सपा ने नाहिद हसन का टिकट उनकी बहन इकरा हसन को दिया। जेल से ही नाहिद हसन जब चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी उम्मीदवार को 25,000 प्लस वोटों से हरा देते हैं। ये उनकी बहन इकरा हसन की मेहनत थी। नाहिद हसन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि पुलिस मेरे खिलाफ झूठे केस कर रही है। परमवीर राणा को बीजेपी का एजेंट भी बताया था। हिंदू पलायन मुद्दे पर नाहिद हसन को निशाना बनाया गया, जो कि उन पर इल्जाम था या फिर सच था, इसका पता अभी तक नहीं लग पाया है। कैराना विधायक नाहिद हसन पर 20 प्लस केस दर्ज हुए, ज्यादातर पुलिस ने ही दर्ज किए थे, जिनमें मुख्य परमवीर राणा थे। 2023 में हत्या के प्रयास के एक केस में नाहिद हसन बरी हुए थे। परमवीर राणा ने नाहिद हसन के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की, जिसे नाहिद हसन ने राजनीतिक साजिश बताया। यह विवाद कैराना की माफिया विशेष पुलिस वाली छवि का प्रतीक बन गया था। ये वही परमवीर राणा है कि जिन्होंने कैराना के एक ऐसे प्रतिनिधि जो कि 2 बार के विधायक, उनकी मां जो कि सांसद, नाहिद हसन के मरहूम पिता सांसद, उनके मरहूम दादा सांसद, एक ऐसे परिवार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की थी परमवीर राणा ने कि वो आज खुद पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। भ्रष्ट परमवीर राणा की भ्रष्टाचारी अभी कहां तक पहुंचेगी, इसका कोई अंदाजा नहीं है। विजिलेंस की टीम छापेमारी कर रही है, जांच जारी है। अभी तक सहारनपुर और देहरादून की कुछ जांचें हुई है, शामली, देहरादून की कुछ जांचें अभी होना बाकी है कि उनके पास कितनी संपत्ति है। परमवीर राणा के खिलाफ उनके ही गांव के एक बंदे ने जब एफआईआर दर्ज कराई थी और उनकी एफआईआर ले ली गई थी, तो उन्होंने 500 लोगों की दावत भी की थी इस खुशी में। आप अंदाजा करें कि वो कितना बड़ा भ्रष्ट अफसर होगा, जिस भ्रष्ट अफसर की सिर्फ एफआईआर लेने पर ही गांव के लोग खुश हो रहे हो। क्या ऐसे अफसरों को हमारी पुलिस में जगह मिलनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे अपनी अगली किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।